अब गुरुदेव जी, क्योंकि आप हर बार इन इंडिया होंगे, तो इस बार क्या बदलने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस गणतंत्र दिवस को? रवि, आपने जिस तरह से शुरुआत की वही, और जनरल साहब ने बताया कि भारत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक अपना स्थान था भारत की आज़ादी की लड़ाई में। उन्होंने शपथ ली थी भारत के पहले राष्ट्रपति की, और सुबह 10:08 पर शायद ये शपथ हुई। उसके बाद वे छोटी सी दूरी तय करके 2-3 किलोमीटर की, जो उस समय के दरबार हॉल था, जो गवर्नर जनरल हाउस था, जो आज का राष्ट्रपति भवन है कर्तव्य पथ पर, वहाँ वो गए और बगी में, और किंग्सवे पे जो उस समय का नाम था उसका कर्तव्य पथ का, उस पर सीधे जाते हुए वे इरविन स्टेडियम में गए, जो एक वाइसरॉय के नाम पे था। और इरविन स्टेडियम, जो आज ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो सारा खुला इलाका था इंडिया गेट के पीछे। और वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी परेड की सलामी ली। तो ये परंपरा वहाँ से शुरू हुई। बाद में कई जगह पर यह परेड हुई, दिल्ली के 4-5 हिस्सों में अलग अलग जगह पर यह परेड हुई, लेकिन फिर उसकी परंपरा चल निकली कि इसी कर्तव्य पथ पर, जो आज़ादी के बाद में पहली बार इसको नाम दे दिया गया था राजपथ, जैसे हम आज भी हमारी सबकी ज़बान पर राजपथ चढ़ा था, लेकिन अब उसे कर्तव्य पथ नाम से हम जानेंगे। तो वहाँ पर ये परेड आयोजित हो रही है शायद 1955 से जी, और निरंतर। तो ये दिन एक ऐसा दिन है जब आप कल्पना करें कि कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियों के बाद गांधी जी के नेतृत्व में और नेताजी सुभाष जैसे वीर योद्धाओं की कुर्बानियों और लड़ाई में जो उन्होंने, जो इस आज़ादी की लड़ाई में जो उन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबवाए, नाकों चने चबवाए, और फिर शांतिपूर्वक तरीके से आज़ादी हासिल की। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा ये उदाहरण था, जब बिना किसी खून बहाए ये आज़ादी हमारे देश के लिए हासिल हुई। तो वो दिन एक बड़ा त्यौहार से कम नहीं है जो हम यहाँ मनाते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि देश के स्वावलंबी होने की बात, देश आज बहुत हद तक स्वावलंबी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह से एक प्रगति हासिल कर दिए हुए देशों में हम शामिल में हो गए हैं, लेकिन हम एक मजबूत शक्ति हैं दुनिया में, और बड़े बड़े देश हमारी तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है आज। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लगातार हम सबसे आगे। दुनिया हमें अपना बाजार ढूंढती है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ हम अपने देश में इतने सालों में हमने किया, जो पाया, आप पड़ोस के देशों को देख लीजिए, कहाँ नेपाल है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ श्रीलंका है, बाद में बांग्लादेश भी बना, उनके मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। और ये कई सरकारें आई गई, इस पे बड़ी बातचीत होती है, लेकिन ये सब का भारत के नागरिक की मेहनत है कि जो देश, जैसा जनरल साहब ने कहा कि भूखा रहता था, कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। ये आज की पीढ़ी को समझना होगा गुरुदेव जी, ये आज की पीढ़ी को समझना होगा कि गणतंत्र दिवस के मायने क्या होते हैं। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उनको ये याद करना होगा कि एक वक्त था इस देश में गेहूं विदेशों से मंगवाते थे, और आज हम आत्मनिर्भर है। दूसरे देश जो भुखमरी का शिकार है, वहां तक गेहूं पहुंचाते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इस देश के हर एक नागरिक के लिए। खाली गेहूं ही नहीं, हम कितनी चीजें भारत से हम निर्यात करते हैं। ठीक है, जिक्र करेंगे इनका। हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अशोक बंसल जी, वो भी जुड़ गए, इनके साथ भी इनकी राय भी लेंगे, इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में ये गणतंत्र दिवस, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, मनाया जा रहा है। देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।